हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सब ने पॉलिनोमियल चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा। आप उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 8 एनसीईआरटी में गिवन है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें इसको ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है। बहुत इजी चैप्टर है, सारी चीज़ें हम बेसिक से समझते हुए चलेंगे और सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं इजी से। तो समझते हैं इसको पहले। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जैसा कि हमें पता है उसमें क्या क्या होता है। एक साइड हाइपोटेन्यूज होती है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। अब ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है कि ये सारी साइडें बहुत अच्छे से पहचाननी आनी चाहिए कि कौन सा ट्राइंगल जैसे गिवन है तो उसमें कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल के ही बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने ट्राइंगल यहाँ पे लिया है ABC, कोई ट्राइंगल है तो इसमें 3 साइड होंगी, एक होगी हाइपोटेन्यूज, एक होगी परपेंडिकुलर और एक होगी बेस। तो पहचानने का तरीका कैसे हम देखते हैं। कोई भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल अगर गिवन हो तो सबसे पहले आप उसमें 2 चीज़ें देखिए। एक देखिए कि 90 डिग्री एंगल कहाँ पे है और एक देखिए कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है। तो उससे 2 चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जाती है। जैसे कि ये ट्राइंगल पे बना तो ये 90 डिग्री एंगल यहाँ बनना है और इसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो ये है। तो लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, हमारे पास हो जाती है इसकी हाइपोटेन्यूज। और 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले आप हाइपोटेन्यूज क्लियर कर लीजिए इसमें कि जो लॉन्गेस्ट साइड है हमारे पास वो कौन सी है, हाइपोटेन्यूज है। और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी वो हमेशा 90 डिग्री के सामने होगी। 90 डिग्री के सामने क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। उसके बाद देखिए कि एंगल कौन सा गिवन है उसमें। जैसे यहाँ पे मैंने एंगल थीटा लिया है तो एक बात ध्यान रखिए कि जो थीटा एंगल होता है वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। क्या समझना हमें कि थीटा एंगल इज मेड बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ये जो थीटा एंगल होता है यही हमारे पास बेस को डिफाइन करता है कि हमें बेस कौन सी साइड लेनी है। जैसे इस ट्राइंगल में हम देखें थीटा एंगल ये है तो मैंने क्या बोला कि थीटा एंगल जो हमारे पास होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। तो ये थीटा है तो बड़ी वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज हो गई, तो जिससे ये बनना है वो वाली साइड कौन सी हो जाएगी, बेस हो जाएगी। जैसे हम दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करें यहाँ पे कि जैसे ये ट्राइंगल है, यहाँ पे हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। कोई हमने ट्राइंगल ड्रॉ करा है PQR, ये मैंने थीटा एंगल ड्रॉ कर दिया। मैं आपसे कौन से बताइए बेस कौन सा है, तो हमें तुरंत दिमाग में स्टिक करना चाहिए कि थीटा एंगल जो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। तो बड़ी साइड है मतलब ये तो हाइपोटेन्यूज होगी और इसके साथ जो एंगल बनना है ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। और तो ये साइड कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक और ट्राइंगल बनाते हैं, ये साइड जैसे हमने दे दी, यहाँ पे ये ट्राइंगल बना हुआ है हमारे पास, ये ABC ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। तो मैंने बताया कि बड़ी साइड जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। अब थीटा एंगल मैंने यहाँ पे ले लिया। अब हम कहें बेस बताइए क्या होगा इसमें, तो हम देखेंगे कि जो थीटा एंगल होता है वो परपेंडिकुलर वो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनता है। तो थीटा एंगल ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, तो थीटा एंगल बेस के साथ बनता है, हाइपोटेन्यूज बेस के साथ। तो ये वाली साइड जो होगी हमारी क्या बन जाएगी, बेस हो जाएगी अब, और ये बची हुई साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस तरह से हमें बेस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हमारे पास। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल आपको इस तरह से गिवन है, ये हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, ये अब मैंने 90 डिग्री ये ले लिया है और ये कोई ट्राइंगल ले लिया PQR। मान लीजिए थीटा एंगल ये हो गया। अब हमें बेस पहचानना है, इसमें क्या होगा, तो बेस पहचानने के लिए मैंने बता रखा है कि सबसे बड़ी साइड ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई। अब हमने देखा बेस पहचानना है हमें, तो हमने देखा कि थीटा एंगल जो होता है वो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच बनता है। तो ये एंगल इस वाली साइड और इस वाली साइड के बीच, अगर ये हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी और बची हुई साइड कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो इस तरह से हमें दिए हुए ट्राइंगल्स में
बेस को और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम जो राइट एंगल होता है इसमें एक प्रॉपर्टी और वर्क करती है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम को हमें अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज होती है, मान लीजिए अगर हाइपोटेन्यूज को हमने एच से रिप्रेजेंट करा तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है इसका बेसिक फॉर्मूला। तो हमें ये याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम के लिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको इस तरह से याद ना करके ऐसे याद कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो वो पाइथागोरस थ्योरम में होती है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वो तो ट्राइंगल के साइड के अकॉर्डिंग हमें लेना है। मान लीजिए ट्राइंगल आपको ए बी सी नहीं गिवन है, पी क्यू आर गिवन है, तब ए बी बी सी थोड़ी काम करेगा हमें। तो हमें वहाँ पे हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर याद होना चाहिए कि कौन सा क्या है। तो आप ए बी बी सी इसके टर्म्स में उसको याद ना करें क्योंकि ट्राइंगल वहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर ई एफ जी एच किसी भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स में गिवन हो सकता है। तो आप वहाँ पे ट्राइंगल में उसकी जगह पे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस को सीखें कि हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, उनकी वैल्यू इसमें पुट करना सीखें। मान लीजिए जैसे ये ट्राइंगल है, हमें इसमें लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ए सी है, ए सी का स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पे? ए बी है, परपेंडिकुलर कौन सा है? बी सी है। तो इस तरह से हमें लगाना आना चाहिए। मान लीजिए हम कहीं ये वाला ट्राइंगल है, इसमें लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए यहाँ ए बी सी थोड़ी है, अगर आप ए बी सी पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे पेपर में। कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है? पी आर है, तो हम यहाँ पे पी आर स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पे? आर क्यू का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस को पहचान के पाइथागोरस थ्योरम में लगाना आना चाहिए। तो ये राइट एंगल का बेस होगा जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करना है। अब देखते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या गिवन है यहाँ पे। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं यहाँ पे तो कुछ मतलब कि बेसिक टर्म्स बनाए गए साइड को लेकर कि अगर हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तब क्या आएगा, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं तब क्या आएगा। तो ये जो साइड होती है इनको हम जब डिवाइड करते हैं तो वो रेशियो में आती हैं। तो उन्हीं पर्टिकुलर जो साइड होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका जो रेशियो आएगा उसको एक नेम दे दिया गया। परपेंडिकुलर या बेस को हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो एंगल आएगा उसको एक नेम दे दिया गया। तो इस तरह से हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे पढ़ने हैं। देखते हैं कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ट्राइंगल में किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जैसे एक रेशियो ये लेते हैं, परपेंडिकुलर को मान लीजिए पी से लिखा हुआ है और हाइपोटेन्यूज को एच से और बेस को बी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका है पी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए जाते हैं साइड्स के लिए। तो पहला जो रेशियो हमारे पास होता है वो होता है साइन। और ये किस पे डिफाइन करता है? हमेशा एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं कि साइन थीटा जैसे हमें लिखना है तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया कि कभी भी हम कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो आपको ध्यान में चाहिए साइन थीटा इसका रेशियो होता है। इसके बाद देखते हैं कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम लिखेंगे बी अपॉन एच। फिर देखते हैं टेन थीटा का रेशियो क्या होता है। तो टेन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही तीन और होते हैं, जैसे साइन होता है हमारे पास, इसका एक कॉसेक निकल के आता है कॉसेक थीटा। ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये क्या है कि जो भी आपके पास साइड हो उसको हम डिवाइड कर दीजिए। हाइपोटेन्यूज को अगर हम बेस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? कॉसेक थीटा निकल के आएगा। इसके बाद देखते हैं सेक थीटा हमारे पास क्या होता है। सेक थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज नहीं, ये बेस नहीं आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा। कॉसेक का जो रेशियो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है और सेक का जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और जो कॉट होता है कॉट थीटा, इसका जो हमारे पास रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 1 2 3 4 5 6। हमें 6 के 6 याद होने चाहिए टिप्स पे, तभी हम क्वेश्चन को ईजिली कर पाते हैं।
तो ये 6 रेशो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। और ट्राइंगल में इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस है। अगर आप ये 6 रेशो याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा। अब जो इनको याद नहीं करता है उसे ही ये टफ लगने लगती हैं चीज़ें, तो कोई बड़ी बात नहीं याद करने में, ईजिली याद हो जाएंगे। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आराम से याद होते रहेंगे। अगर आप जैसे ये 3 याद कर लें कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का, तो आप इसके आगे देख रहे होंगे कि ये इसके क्या है, रेसिप्रोकल है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक का होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस का है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन थीटा का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जैसे ही आप इनको याद कर लेंगे वैसे ही हमारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले क्या क्या थे और किस तरह से हम उनको ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं और उनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अब हम ये देखते हैं इसमें। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अच्छे से याद होने चाहिए, उसी के बेस पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा इक्वल टू 11/15। अब जैसे ये हमारे पास गिवन है साइन थीटा इक्वल टू 11/15, तो उसको कैसे करना है, लेते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट का ये हमारे पास ए पार्ट है, सॉल्यूशन में डालते हैं ए का। हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू 11/15। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास गिवन हो उसको आप लिखिए। फिर क्या है कि उसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास रेशियो गिवन है ना कि ये वैल्यू गिवन है होती है, तो इस रेशियो को हम के टर्म्स में लेट करते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ ये के टर्म्स में क्यों लेट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर और एक 5 नहीं, यहाँ पे वैल्यू लीजिए 25 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिखा मैंने 50 सेंटीमीटर। मैं आपसे कहूँ कि इसका रेशियो बताइए, तो आप लिखोगे ऐसे 25/50 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको कट करें 25 बन जाए, 25 2 जा गया, यानी कि 1/2 जो है वो क्या है, इसका रेशियो है। तो ये तो इसका रेशियो है ना कि ये एक्चुअल वैल्यू है। मतलब यहाँ पे जो है एक मल्टीपल है, कोई कॉमन मल्टीपल है जो हमें ये एक्चुअल वैल्यू देगा। तो वो हमें एक्चुअल मल्टीपल क्या होगा, जैसे मैं ये वैल्यू कर लेनी हो, यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ क्या हो जाएगा 25। तो ये मैं एक्चुअल रेशियो में इसका ये कॉमन जो मल्टीपल होता है ये हमारा वैल्यू का, ये हमें पता नहीं होता है। तो रेशियो मेरे पास जो भी गिवन होता है उसको हम एक के टर्म्स में, मतलब के जो होता है वो कॉमन मल्टीपल मान लेते हैं इसमें, कि जो भी हमारे पास रेशियो है उसको हम एक मतलब कि वेरिएबल मान के लिखेंगे, क्योंकि हमें वो रेशियो गिवन होता है ना कि एक्चुअल वैल्यू गिवन होती है। तो जो भी रेशियो है तो उसको मान लेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा जो हमारे पास है वो 11K/15K, हमने इसको एक वही कॉमन मल्टीपल जो था उसका, जो हमें नहीं पता उससे हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब जो भी रेशियो है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, उससे हम बनाएंगे एक ट्राइंगल। अब ट्राइंगल जब हम बनाएंगे तो उसमें कौन सा एंगल लें, क्या परपेंडिकुलर लें, क्या बेस लें, क्या हाइपोटेन्यूज, उसको हमें यहीं से देखना है। कि जैसे जो यहाँ पे साइन के साथ यहाँ लिखा होता है वही हमारे पास क्या होता है, एंगल होता है। तो आप एंगल बना दीजिए पहले थीटा, ये हमारे पास एंगल हो गया है। ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है। अब इस ट्राइंगल का कोई नेम कर दीजिए, मान लीजिए ABC। तो इस तरह से मैंने करा है। अब देखिए ये साइन थीटा हमारे पास रेशियो क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो है परपेंडिकुलर की, और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये वैल्यू है कि हाइपोटेन्यूज की। फिर हम समझते हैं कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा गिवन है, इसको ट्राइंगल में कैसे लिखना है हमें। यहाँ जो थीटा एंगल है वो यहाँ लिखेंगे। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है रेशियो का वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया ये 11K और हाइपोटेन्यूज हो गया ये 15K, क्योंकि ये नीचे लिखा है। तो इसको जो परपेंडिकुलर है वो ट्राइंगल के परपेंडिकुलर में दे दीजिए, जो इसका हाइपोटेन्यूज है उसको हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज में लिख देंगे। तो इस तरह से हम ट्राइंगल में इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया।
अब जो थर्ड साइड बची है हमें वो निकालनी है। तो अगर दो साइड में पता है तो थर्ड साइड निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जैसे कि मैंने बताया था कि हमें ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इस तरह नहीं याद रखना है, हमें याद रखना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, 15 के, उसका स्क्वायर, बेस कितना है, ये बी सी ए में निकालना है, बी सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और उसकी वैल्यू कितनी है 11 के स्क्वायर। ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, ये 11 जा 121 के स्क्वायर, ये प्लस का टर्म हम इधर लाएंगे कभी आ जाएगा माइनस में, तो ये 225 के स्क्वायर माइनस 121 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर में बैठाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, इधर आ जाएगा 225 के स्क्वायर माइनस 121 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर रूट आ गया। अब 225 से अगर हम 121 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 से बन जाएगा 4, 2 से 2 जाएगा 0, 2 से बन जाएगा 1। फिर एक बार चेक करते हैं, 225 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 121, 5 से बन गया 4, 2 से 2 जाएगा 0, 2 से बन जाएगा 1, तो ये 104 आ जाएगा रूट में बी सी। आप क्या करते हैं, अगर इसको थोड़ा से अगर फैक्टर बाहर आ जाते हैं तो उसको बाहर निकाल लेंगे, अगर नहीं निकलते हैं तो कोई बात नहीं, तो देखते हैं प्राइम फैक्टर करके क्या आते हैं। 2 5 या 10, 2 2 या 4, ये 2 26 जा, यहाँ पे 2 13 जा, ये 13 बन जा। तो जिसके पेयर बन जाते हैं उसमें से एक वैल्यू बाहर लिखते हैं, तो यहाँ पे बाहर आएगा एक पेयर 2, और जिसके पेयर नहीं बने हैं 13 और 2, तो ये मल्टीप्लाई करके 13 2 या 26, तो ये हमारे पास बी सी की वैल्यू रहेगी। अच्छा यहाँ पे एक के स्क्वायर छूट गया तो इसको यहाँ पे के स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर से के बाहर आ जाएगा एक, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2√6, थोड़ा सा सही से लिखता हूँ, 2√26 और यहाँ पे आ जाएगा के, तो ये हमारे पास बी सी की वैल्यू निकल के आएगी। अब हमें तीनों साइडें पता लग गई है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी पूछे अब हम सारे निकाल सकते हैं। जैसे हमें साइन था, हमें कॉस निकालना है, तो कॉस होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पे कितना है बी सी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, तो बी सी की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट कर ली 2√26 अपॉन में ए सी कितना था 15, तो ये हमारे पास निकल आएगा। ऐसे ही साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन निकालते हैं, टेन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है बी सी, ए बी की वैल्यू 11 के और बी सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2√26 के से के कैंसिल, यहाँ पे आएगा 11/2√26। यहाँ भी के से के आएगा लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर यही आ जाएगा 2√26 अपॉन में 15। तो इससे हमें जो भी मतलब रेशियो होते हैं वो हम सारे निकाल सकते हैं। जैसे साइन कॉस टेन हो गया, कॉसेक होता है हमारे पास, साइन का अपोजिट होता है, अगर भूल जाए कभी भी, तो जैसे साइन हमारे पास ये था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका जगह हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 15 के और परपेंडिकुलर की वैल्यू 11 के, तो ये के से के कैंसिल, तो ये पड़ जाएगा 15/11। साइन कॉस टेन कॉसेक, सेक आता है, इसके बाद सेक होता है बेस का उल्टा, कभी भूलें तो हमारे पास ये है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा हो जाएगा पे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो इसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं डायरेक्ट स्लोप, तो 15 के अपॉन में 2√26 के से के कैंसिल हो जाएगा 15 अपॉन में 2√26। कॉट निकालते हैं तो कॉट का निकल आएगा, यहाँ पे कॉट टेन का अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 2√26 परपेंडिकुलर 11, तो ये इस तरह से हम सारे निकाल सकते हैं इसमें। तो कोई भी क्वेश्चन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हो तो आप उस रेशियो को पहले लिखिए, उसके बाद ट्राइंगल बनाइए, जो रेशियो दे रखा है उसको लिखिए, पाइथागोरस से थर्ड साइड निकालिए, उसके बाद रेशियो में निकालना है।
तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन बी, फर्स्ट का बी पार्ट। जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन है tan थीटा इक्वल टू 11। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू हमारे पास 11 गिवन है। तो 11 देख के हमें इसमें घबराना नहीं है कि इसके अपॉन में कुछ नहीं है। किसी भी नंबर का जब अपॉन में यहाँ पे कुछ नहीं तो इसमें 1 होता है, वहाँ पे फ्रैक्शन होता है, ये 11/1 होता है वहाँ पे। तो ऊपर वाला रेशियो हम लिखेंगे 11 के, जो हमारे पास गिवन है, हो जाएगा 11 के, और अपॉन में हो जाएगा 1 की जगह केवल के। फिर मैंने क्या बताया कि जो भी हमारे पास रेशियो गिवन है उससे हम क्या बनाते हैं, ट्राइंगल। तो हमने ट्राइंगल बनाया इसमें। ट्राइंगल बनाने के बाद क्या लगता है, जो भी हमारे पास गिवन है उसको ट्राइंगल में लिखना है। जैसे यहाँ एंगल कितना है, थीटा, तो यहाँ थीटा एंगल लिख देना है हमें। फिर करेंगे ट्राइंगल की नेमिंग ABC। अब tan थीटा का रेशियो याद रखिए हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हम लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 11 के। ट्राइंगल में कौन सा परपेंडिकुलर, ये है थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 के। बेस ये वाली साइड है, मैंने बताया था कि थीटा एंगल जो होता है वो हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ बनता है, तो ये हमारे पास हो गया के। अब क्या करेंगे, हम इससे पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड वाली साइड निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारे पास, यहाँ पे आप लिख लीजिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, AC हमें निकालना है। बेस कितना है, BC बेस है और इसकी वैल्यू है K। BC है बेस और इसकी वैल्यू है K, तो K स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है, AB। परपेंडिकुलर कितना है, AB, और AB की वैल्यू कितनी है, 11K, तो आ जाएगा 11K का स्क्वायर। देखते हैं, ये आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, यहाँ आ जाएगा K स्क्वायर। इसको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 है, 1 में जब यहाँ पे 1 ऐड होगा तो होता है 122K स्क्वायर। इधर AC स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर हटाते हैं तो उधर रूट लगता है। अब 122 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, K बाहर आ जाएगा रूट का, तो आ जाएगा यहाँ पे 122K। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकल गई। अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब जो भी है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, वो सारे बताने। तो मैं लिख लेता हूँ पहले साइन बताना है। तो साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, 11K, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AC, और AC कितना है हमारे पास, चाहे इसको आप पहले लिख लीजिए, जैसे प्रॉपर अगर आप लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेन्यूज है AC। अब देख लीजिए सबकी वैल्यू, AB है 11K और हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC की वैल्यू हमने ये निकाली √122K। तो K से K कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 11/√122। फिर कॉस निकालते हैं। कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू BC, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AC, ट्राइंगल से। अब वैल्यू देखिए, BC की कितनी है, K, AC की वैल्यू कितनी है, √122K। ये K से K कैंसिल हो जाएगा, ये पास 1/√122। साइन कॉस टेन देखते हैं, टेन थीटा। टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB, बेस की वैल्यू है BC। तो AB हो जाएगा 11K और बेस हो जाएगा K। तो ये K से K कैंसिल, ये बनाएगा। और ये मैं दे भी रखा था, निकालने की जरूरत भी नहीं, 11 आएगा यहाँ पे, 11। साइन कॉस टेन, कॉसेक निकालते हैं, कॉसेक थीटा। ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज है AC, परपेंडिकुलर है AB। AC की वैल्यू √122, ये जो मैंने निकाली है K में, और AB की वैल्यू कितनी आएगी, AB की वैल्यू हमारे पास गिवन है 11K, ट्राइंगल में AB की वैल्यू 11K। कैसे कैंसिल आ जाएगा, √122 अपॉन में 11। तो साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक देखिए क्या आएगा, सेक में निकालना है। सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC, बेस कितना है BC,
ए सी की वैल्यू आएगी √122 और बी सी की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास बी सी के है, तो ये भी के से के कैंसिल तो आ जाएगा √122। साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट आता है इसके बाद, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस है हमारे पास बी सी, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस की वैल्यू है के, परपेंडिकुलर वैल्यू है 11 के, ये के से के कैंसिल तो ये हमारे पास निकल का 1/11। तो इस तरह से हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। वही बस बेसिक चीज़ याद रखनी है कि जो भी रेशियो हमारे पास गिवन है उसको आप के टर्म्स में लेट कीजिए, उससे बनाइए ट्राइंगल और उसमें सारी वैल्यू लिखिए उसकी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड की वैल्यू निकालिए जो भी हमें नहीं पता है, उसके बाद सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास जो गिवन है वो है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो इस क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब एक ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन है, एक ट्राइंगल है। तो अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप ए बी सी पॉइंट कहीं ले लेंगे, इस क्वेश्चन में हमें डिफाइन है कि जो राइट एंगल बन रहा है, ये लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, कि जो 90 डिग्री है वो हमें केवल बी पे ही लेना है, मतलब जो 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे आप बी पॉइंट लेंगे। ठीक है, इसको मैं फिर से बताता हूँ। इसमें लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, कि जो हमारे पास बी है वो हमारे पास डिफाइन है कि राइट एंगल पे ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें लिखा है कि ए बी हमारे पास गिवन है, तो अगर हम ए बी को देखना चाहें तो ए को आप चाहें इधर ले लीजिए, ए बी और सी यहाँ ले लिया हमने, मान लीजिए इस तरह से है ये। तो अब ए बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर गिवन है और बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है, इसमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। फिर से मैं एक बार इसको डायग्राम को बताता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, कि जो राइट एंगल वो 90 डिग्री, मतलब जो 90 डिग्री ट्राइंगल में बना हुआ होता है उसको हमें बी पॉइंट लेना है। बचे हुए जो ए और सी है वो चाहे सी को यहाँ ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, चाहे ए यहाँ ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस हमें बी जो है वो 90 डिग्री पे लेना है। उसके बाद हमें पास ए बी साइड जो 24 सेंटीमीटर गिवन है, कि ये वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और बी सी वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या पूछ रहा है हमें इसमें, साइन ए बताइए, कॉज ए निकालना है, साइन सी और कॉस सी पूछ रहा है। तो इसमें पहले लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें थर्ड साइड नहीं पता है। तो इसमें पढ़ा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हमेशा फॉर्मूला याद रखिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, बी सी और परपेंडिकुलर ए बी। तो हमारे पास जो ए सी है ये हमें कैलकुलेट करना है और बी सी की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, ए बी है हमारे पास 24। अब देखिए मैंने यहाँ पे के टर्म्स में नहीं लिखा है, क्योंकि हमें पे रेशियो नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलर उसकी वैल्यू गिवन है। जब वैल्यू गिवन है तो हमें के टर्म्स में लेना ही नहीं है, तो हमने पे पुट कर दिया। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर ये देखिए कितना 570 अप्रॉक्स होता है, 4 4 16 का 6 9, ये 48 576, तो ये 576 आ जाएगा। कभी भी स्क्वायर अगर ना याद हो तो मल्टीप्लाई करके उसको कैलकुलेट कर लीजिए, गलती करने से अच्छा है कि उसको कैलकुलेट करके देख लें। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन गलती से बच जाते हैं। तो ए सी यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो ये ए सी इक्वल टू जो हमारे पास है ये ए सी ऐड करेंगे तो ये 625 आएगा, और तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 25 नहीं लिखना, पूरा लेना 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ए सी निकल आया। अब यहाँ ये क्या पूछा, डिटरमाइन साइन ए, हमें निकालना है साइन ए। तो वैसे का सिमेट्रिक देखें तो आप लोगों को लग रहा होगा कि परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, लेकिन हम अभी यहाँ पे क्लासीफाई नहीं कर सकते कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, जब तक के लिए हमें एंगल क्लियर नहीं हुआ कि हम एंगल कहाँ पे ले रहे हैं।
जब तक हम बेस और परपेंडिकुलर क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ए दिखा है, मतलब यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है, तो मतलब एंगल अब हमारा ये हो गया, एंगल हमारा ये हो गया है। जो भी यहाँ फंक्शन के साथ लिखा हुआ वही उसी को हम एंगल मानते हैं। तो मैंने बताया कि जो एंगल के सामने साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अभी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पहचानने के लिए भाई, ये परपेंडिकुलर हो गया। और जो एंगल होता है वो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनता है। तो ये वाली साइड हमारी क्या हो गई, बेस हो गई, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से एंगल को देख के पहचाने, ना कि बस डायग्राम देखा और हाँ परपेंडिकुलर बेस, इस तरह से पहचाना है एंगल के बेस पे। तो साइन ए देखें तो साइन ए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे AC या CA। फिर बताता हूँ एक बार, हमारे पास था साइन A, तो A एंगल हम ये दे रखा है। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, एंगल हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनता है। तो अगर हाइपोटेन्यूज है तो बेस ये हो जाएगी, बची हुई साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी हमारे पास। तो ये बेस, तो निकालते हैं साइन ए की वैल्यू क्या आती है, BC परपेंडिकुलर हमारे पास 7 है, AC जो हाइपोटेन्यूज है वो हम यहाँ निकाल चुके हैं 25 आ जाएगा। ये हमारे पास रेशियो निकला है। दूसरा में निकालना है कॉज A, तो कॉज A निकालना है। तो इसी तरह से हम कॉज A को देखते हैं कि कॉज A, कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये है हमारे पास AB, हाइपोटेन्यूज ये है AC। तो AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू है 25। तो ये कॉज A निकल आया। आगे जो इसका B पार्ट है, B पार्ट पे क्या करें निकालने के लिए हमारे पास, B पार्ट पूछ रहा है साइन C निकालना है हमें, साइन C। अब देखिए जैसे ये साइन C आ गया है, साइन C, तो अब एंगल हम ये वाला लेंगे। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम अलग बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि एक ही डायग्राम मिलेगा तो कन्फ्यूज़न होगा। ये आप अलग से मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। तो अब B यही रहेगा, AB वही रहेगा, पर जो एंगल हमने यहाँ माना था वो ये हो जाएगा। वैल्यू लिख लीजिए 7 सेंटीमीटर, ये रहेगी 24 सेंटीमीटर, और ये कितनी निकली थी हमारे पास 25 सेंटीमीटर AC। तो ये निकाला था। अब एंगल ये है तो साइन C, एंगल का सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये होगा AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC आ जाएगा ऐसे करके। ये वैल्यू हो जाएगी 24 और AC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25। ऐसे यहाँ पे पूछ रहा है ये दूसरा वाला कॉस C निकालना है हमें। तो कॉस C, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है यहाँ पे BC, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, BC हमारे पास 7 और AC कितना है हमारे पास 25। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान देने की बात ये थी कि जब डायग्राम आप बनाए तब राइट एंगल अपनी प्रॉपर जगह पहले, जो कह रहा है पॉइंट उसी पॉइंट को आप 90 डिग्री पे बनाएं, मतलब B कह रहा है तो B को बनाएं। और जब ये एंगल निकालें तो यहाँ पे देखें एंगल किस पॉइंट को लिया गया है, तो उस एंगल के रेस्पेक्ट में साइड के जो रेशियो होते हैं उसी के रेस्पेक्ट में भी लिखने हैं। तो अब हम क्वेश्चन सेकंड के बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास गिवन है, यहाँ पे लिखा है 15 cot A, 15 cot A इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में निकालना है, तो इसको ये मल्टीप्लाई में लिखा है, इसको हम किस में ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन हम जैसे फर्स्ट वाला करा था उसी तरह से कन्वर्ट हो गया कि यहाँ पे साइन का दे रखा था, यहाँ पे कॉट का दे रखा है। पूछ कर रहा है साइन ए और सेक ए निकालना है, तो कैसे करना है, हमें रेशियो गिवन है, ये वैल्यू ने गिवन है, तो इसको हम के टर्म्स में लिखेंगे यहाँ पे कि ये हो जाएगा 8 के, अलग लिख लीजिए आप यहाँ पे कि लेट कॉट ए इक्वल टू 8 के अपॉन में 15 के। इसके बाद मैंने क्या बताया कि आप इससे बनाइए ट्राइंगल, इसमें बनाना है ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाना है हमें ये। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे कॉट ए लिखा है यहाँ पे थीटा नहीं लिखा है, तो एंगल जो होगा वो हम ए वाला पॉइंट मानेंगे, जो हम एंगल लेते हैं यहाँ पे वो हम ए पॉइंट मानेंगे। ऐसे ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा हमारे पास सी, ये आ गया हमारे पास
90 डिग्री। अब कॉट क्या होता है? कॉट हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये ऊपर लिखा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ऊपर बेस है तो ऊपर वाली वैल्यू बेस की हो जाएगी, ये ट्रायंगल का बेस। ये नीचे परपेंडिकुलर लिखा है तो नीचे वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी? परपेंडिकुलर की। तो ये मैं यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से हमें ट्रायंगल बन गया। फिर क्या करते थे हम इसमें? पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकाल देते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। बेस कितना है यहाँ पे? 8K, तो यहाँ पे 8K का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 15K, तो 15K का स्क्वायर। बस अब ये AC स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाते तो यहाँ पे क्या लगता है? रूट लगता है। इनको हम ऐड कर लें तो देखेंगे कितना आ रहा है? 5 4 9, ये K स्क्वायर आएगा। 6 2 8, ये 289 आ जाएगा। 289 किसका होता है स्क्वायर रूट? 289 का स्क्वायर रूट होगा 17, K स्क्वायर, तो उससे K बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास निकल आएगा। इसके बाद देखते हैं हम क्या निकालते हैं। इसका हमें जो पूछा है वो पूछा है साइन A। तो साइन A जो है हमारे पास, देखेंगे क्या होता है। साइन A हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो हमारे पास है वो है यहाँ पे BC, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली साइड AC। तो BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15K, और AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 17K। K से K कैंसिल, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 15 अपॉन में 17। इसका पूछा है सेक A, हमें सेक A निकालना है। तो सेक A हमारे पास क्या होता है? सेक A ट्रायंगल में देखेंगे, सेक A हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे? AC। बेस कितना है हमारे पास? AB। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल के आ जाएगी 17K, और बेस कितना है हमारे पास? 8K। तो ये K से K हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा? 17 अपॉन 8। तो इस तरह से हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे पास रेशियो गिवन था ये कॉट A, तो A एंगल हमें यहाँ पे लेना है, अपनी तरफ से थीटा नहीं लेना है। यहाँ पे कॉट के साथ एंगल डिफाइन है। जो भी वैल्यू यहाँ फंक्शन के साथ लिखी हुई आप एंगल उसे ले लीजिए। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो भाई इसे हम K के रेशियो में कर लेंगे लेट। मान लीजिए लेट कॉट थीटा इक्वल टू 7K/8K। क्या करना है हमें इसमें? इवेल्युएट, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास कॉट गिवन है, हमें जिसकी वैल्यू निकाली है उसमें साइन और कॉस के टर्म आ रहा है। तो साइन और कॉस के टर्म कैसे निकाल पाएंगे हम? जो भी हमारे पास गिवन है उससे हम ट्राइंगल बनाएं, थर्ड साइड निकालें, फिर इसमें साइन और कॉस द्वारा उसके हम निकाल सकते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो देखते हैं हमें इसको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पे बनाया ट्राइंगल, तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया हमारे पास C। तो इसमें हमारे पास कॉट गिवन है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AB का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, BC का मतलब बेस का स्क्वायर। अब आप ये डायरेक्ट भी ले सकते हैं अगर आपको जो पाइथागोरस थ्योरम आपके माइंड में है कि हाँ भाई पहले हाइपोटेन्यूज लिखना है। तो AC की वैल्यू में यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। AB हमारे पास गिवन है 8K, BC हमारे पास कितना है 7K। तो इसको अगर हम निकालना चाहें तो स्पेस पर ये होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, क्योंकि पूरे टर्म का स्क्वायर होता है। 8 हो जाएगा 64K स्क्वायर,
7 7 जा 49 के स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया AC। ऐड करें अगर तो इधर रूट लग जाएगा। ये लगभग हमारे पास आ रहा है 9 और 4 13 का 3 कैरी 1 6 4 10 और 1 11 रूट 113 के स्क्वायर आएगा। और अगर हम AC की वैल्यू निकालना चाहें तो स्क्वायर वाला टर्म बाहर आ जाएगा और 113 ये पूरा उसमें रूट में रहेगा हमारे पास। अब हम देखते हैं जो हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है उसमें कौन कौन से आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का आ रहा है, कॉज आ रहा है। तो हम इसमें निकालेंगे पहले साइन की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास साइन है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन में AC। तो AB जो हमारे पास है वो कितना है 8K और AC जो है हमारे पास वो कितना है रूट 113 के। ये K से K कैंसिल हो जाएगा, ये जगह 8 अपॉन अंडर रूट 113। इसके बाद इसमें आ रहा है कॉस का टर्म, तो हम कॉस का इसमें लगाते हैं। तो कॉस जो हमारे पास है कॉस का यहाँ पे आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है BC, हाइपोटेन्यूज है AC। तो बेस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7K और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी अंडर रूट 113K। K से क्या कैंसिल किया जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। डायग्राम में एक चीज़ छूट गई है कि जो थीटा एंगल है वो हमने यहाँ पे है डिफाइन, इसके अकॉर्डिंग हमने रेशियो यहाँ पे लिखे हैं। कॉट थीटा का जो एंगल हमारे पास थीटा डिफाइन है तो यहाँ पे लिखा है। अब जो हमें एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है उसको हमें लिखना है, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आएगा ये 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे रहेगा 1 माइनस का कॉस थीटा। अब आपको एक चीज़ देखिए यहाँ पे यहाँ आ रहा है जैसे A प्लस बी A माइनस बी, इस तरह से टर्म बनना है। यहाँ बनना है A प्लस बी A माइनस बी। अगर इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तो उससे ये थोड़ा सा ईजी बन जाएगा कैलकुलेशन, उससे भी कर सकते हैं। और अगर आप आइडेंटिटी दिमाग में नहीं आ रही पेपर में, हमें तो बस साइन कॉस दिख रहा है, तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे उससे भी आ जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ कैसे होता है ये। 1 प्लस यहाँ साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी 8 अपॉन अंडर रूट 113। यह आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, यह जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। यहाँ देखिए आप डिनोमिनेटर में ये चला था हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा यह आ जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। फिर यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। कुछ नहीं करा, जो हमारे पास एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना था उसको हमने लिखा है और जो वैल्यू थी साइन कॉस की वो हमने उसमें पुट कर दी। अब कैसे करते हैं भाई कि इसकी से मल्टीप्लाई कराइए। जैसे हम 1 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो माइनस का 8 अपॉन अंडर रूट 113 आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई कराएं दोनों से तो प्लस का 8 अपॉन अंडर रूट 113 प्लस माइनस माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 8 8 या 64 और जब रूट 113 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 113 अपॉन, यहाँ भी वही मल्टीप्लिकेशन 1 की 1 से कराएंगे तो 1 इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 7 अपॉन अंडर रूट 113। ये प्लस की मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो आ जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। इसका ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 7 जा 49 अपॉन में रूट 113 में तो जाएगा 113। इसका हम देखेंगे कि माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 माइनस 64 अपॉन 113, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 49 अपॉन में अंडर रूट 113। इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 113 और ये आ जाएगा 113 माइनस का 49। तो ये हो जाएंगे कैंसिल हमारे पास, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे 1 1 13 64 सब्ट्रैक्ट करते हैं, बचेगा 9, ये बचेगा 4।
तो ये आ गया 49। तो यहाँ पे कितना बचा, ये बचा 49 हमारे पास। ऐसे यहाँ पे देखते हैं कितना बचता हमारे पास, 113 माइनस 49, तो 113 माइनस 49 ये 64 का रहता है, ठीक है। तो 13 से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 10 से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 6, तो ये पास आ गया 64। तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी एक्सप्रेशन में क्वालिफाई करना जो दे रखा है हमारे पास, उसको आप लिखिए, उससे बनाइए ट्राइंगल, और ट्राइंगल से थर्ड साइड निकालिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के। एक्सप्रेशन जो हमें इवेल्युएट करना है, उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे हो, साइन कॉस, वो आप उससे निकाल लीजिए पहले, फिर उस एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करना होता है हमें। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे 5/tan थीटा इक्वल टू a/b, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये आप लोगों का होमवर्क है, इससे आप लोग ट्राई करें। अगर नहीं आता तो मैं इसको अगली वीडियो में कवर कर लूँगा।